हाय, मैं रंजन कुमार आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं और मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आज मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट जो मैं ऑनलाइन मोड में चलाता हूं, मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस के रूप में धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहा हूं, लेकिन वो जल्द ही आप लोग के बीच एक अच्छे खासे रूप फॉर्मेट में आएगा। सारे कंटेंट सारे सब्जेक्ट के लगभग अच्छे तरह से उस पर अपग्रेड किया जाएगा। तो आप सबके प्यार और स्नेह के साथ मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर बढ़ रहे हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी और मैथ चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 आप लोग को समझाने वाला हूँ। इसमें ये कहता है कि अगर किसी के एक थ्योरम है कि जब किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर अगर ये 2n 2 to the power n into 5 to the power n रहे तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना। तो उसको टर्मिनेटिंग होगा, ये कुछ भी हो सकता है, 2 to the power n into 2 to the power m कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर m और n डिफरेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि अगर 2n हो और 5n हो, 5n हो, m हो और दोनों का प्रोडक्ट हो, यहाँ पर मैं 2 to the power n into 5 to the power m लेता हूँ। तो इस तरह के एक्सप्रेशन कहीं भी रहें तो वह टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा अगर मैं 3 आ जाए 5 to the power m या यहाँ पर कुछ भी आ जाए जैसे कि 7 to the power 2 to the power n into 5 to the power n, तो वह टर्मिनेटिंग नहीं रह जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसके रिमाइंडर्स में उसके डिनोमिनेटर्स में 10 का मल्टीपल आना चाहिए। 10 का मल्टीपल अगर नहीं आ रहा है, जैसे कि 2 into 5 ले रहा हूँ तो यहाँ 2 into 5 into 5 ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर 2 into 2 into 2 into 5 into 5 ले रहा हूँ, कुछ इस तरह का हो रहा है। तो 10 यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 10 के मल्टीपल्स 200 ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 10 के मल्टीपल्स के रूप में अगर मैं देखूँ तो मुझे अगर ऐसा आ रहा है या एक और पावर 2 का पावर n आ रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि 2 और 5 का अगर प्रोडक्ट है तो और उसका मल्टीपल्स भी है, तब वो क्या होगा, आपका ये जो है टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप समझ गए होंगे और इसी पर हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1 जो है 1.4 में आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कि 13/31 to 5। देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है इसका डिनोमिनेटर में ये देखिए 5 का मल्टीपल आएगा, है ना। तो ये इसके डिनोमिनेटर 5 का मल्टीपल है तो ऑब्वियस है कि ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि अगर मैं इसको ब्रेक करूं, मुझे नहीं पता कि ये 5 का प्रोडक्ट है, मल्टीपल है या नहीं है, मुझे लगता है 625, फिर मैं 5 से करूंगा तो ये मुझे 5 मिलेगा, 125 मिलेगा, और फिर मैं अगर 5 से करूंगा तो 25 मिलेगा, फिर 5 से करूंगा तो 5 मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसके जो 13 का पावर 5 का पावर यहाँ पर आपको 5 मिला, तो आप 5 का पावर 5 मिला तो आप अब कह सकते हैं कि ये जो है ये 5 का मल्टीपल्स है, और यह क्या होगा, इसका यहाँ से विगत देखिए आप टर्मिनेटिंग कर देंगे, राइट, टर्मिनेटिंग कर देंगे। या दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17/8 ऑब्वियस है कि टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 का पावर क्या है 3 है यहाँ पर, तो 17 into 2 to the पावर यहाँ से 3 है, तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है
टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का आप देख के बता सकते हैं कि जिसका जैसे यहाँ पर देखिए 47 है और 47 64 है, सॉरी 64 है, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये 455 है। तो ये होगा क्या मुझे नहीं पता, 9 में देखता हूँ 91। फिर अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 5 इंटू 91, फिर मैं इसको तोड़ता हूँ 60 इंटू यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 13, ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 भी और 13 है, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जो 2 और 5 के मल्टीपल्स में ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जो 2 और 5 के मल्टीपल्स में हो वो टर्मिनेटिंग। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे 6/15 वहां पर 6 बाय, यहाँ पर क्या है 6/15, ऑब्वियसली 6/3 इंटू 5, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि इसका 3 आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आप समझ गए होंगे कि सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, सॉल्व करना है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से एक्सरसाइज 1-2 पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। तो आज हम लोग इसको बताने के बाद मैंने आप लोगों से ये चैप्टर 2 की आज बात करूँगा, और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को पढ़ा दिया जाए कुछ चैप्टर 1.2.2 बताता हूँ। सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो मैं आपसे बताऊंगा पॉलिनोमियल ओके। यहाँ से देखिए, इसके पॉली और नोमियल मैंने टर्म तोड़ दिया। पॉली मीन्स होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो जो इसका मतलब हुआ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन मेनी टर्म्स, ओके। तो जो मेनी टर्म्स होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल कर सकते हैं। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain more than one term is called polynomial, राइट। तो इसका मतलब समझ के होंगे कि पॉली जो मेनी टर्म्स कंटेन करता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बात करूंगा कि पॉलिनोमियल, तो हम लोग को समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल क्या है। तो नोमियल में से होता है टर्म, एक ग्रीक वर्ड है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक से ज्यादा टर्म को कंटेन करता हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैं इसका डिफिनीशन मैंने नहीं बताया, इसकी मीनिंग को समझाया कि इस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसका मैं पॉलिनोमियल हम देख रहे हैं, पॉलिनोमियल कैसा होगा। जैसे मैं इसको लिखूंगा the expression a n x to the power n a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 plus dot dot a x plus a naught x naught। ये जो इक्वेशन है, यहाँ से मैं लिखूंगा where an minus 1 an minus 2 dot dot a naught are रियल नंबर्स। अब ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, ये सारे जो रियल नंबर्स हैं, और सभी क्या है, इस टर्म के कोफिशिएंट्स हैं, यानी an(xn) plus an minus 1 x to the power n minus 1 n minus 2 x to the power n minus 2 ax a naught x naught, ये जो हैं ये an n minus 1 n minus 2 dot dot an r, ये हमारे रियल नंबर्स हैं। और यूं कहें तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है, ये कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के लिए, तो जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बट अगर बात आई कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, पॉलिनोमियल कब कब होगा, क्या उसके फैक्टर्स होंगे कि हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, राइट। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहली बात समझने के लिए,
पावर जो है वह नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, पावर स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तब अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर फ्रैक्शन में है, या पावर फ्रैक्शन में है, या रूट में है, या नेगेटिव पावर में है, तो हम उसको फ्रैक्शन, तब हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सॉरी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ से, कि अगर मैं यहाँ से समझा रहा हूँ कि 2x का पावर x बाय यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कोई भी कहेगा कि ये पॉलिनोमियल है, कोई भी कह देगा, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ x स्क्वायर 1/2 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों नहीं, y इज नॉट पॉलिनोमियल, y this algebraic expression does not a expression algebraic expression is not a polynomial। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि x का पावर 1/2 है, यहाँ पर देख लीजिए पावर रूट में है, तो जब पावर रूट में होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब एक चीज और कि अगर हम यह बात बोलते हैं तो x का पावर मैं यहाँ पर रूट दूं प्लस x लिखूं प्लस 1 लिखूं, क्या यह होगा? नहीं होगा। यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यह कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन यह कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, उसका पावर डिक्रीज करता है। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफिनीशन हो गए। कब? यहाँ पर मैंने बताया कि पावर फ्रैक्शन में है, पावर अगर पावर रूट स्क्वायर रूट में है, या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह हमारा उसके जो कंपोनेंट्स हैं या फ्रैक्शन में और स्क्वायर रूट्स में या फिर नेगेटिव पावर में, तो कभी भी हुआ, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ x प्लस 1/x, तो मैं लिखूँ x प्लस 1 पावर -1, तो क्या मैं ये पूछूं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल्स के मेन फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से पॉलिनोमियल जो है वह हम पॉलिनोमियल उसको कह सकते हैं। तो आपने देखा कि पॉलिनोमियल होने की जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वह जिसमें मेनी टर्म, एक से ज़्यादा टर्म कंटेन करता है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरी बात मैंने ये समझाया कि व्हाट इज द फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स टू verify that if this is the an algebraic expression is a polynomial or not. This is the 2 on 3 factors. If a power is a negative, or a power is in a fraction, and power is in a square root. Okay, square root is given, then the function are not said to be a polynomial। तब हम फंक्शन को कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल में है। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, और इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले की जो एक्सरसाइज जो क्लास 10th में की होगी उसको आप समझेंगे। तो पहले मैं आता हूँ इस एक्सप्रेशन पे जो an(xn) प्लस an-2 x minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus dot dot a naught x naught। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। हाँ, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसी पॉलिनोमियल के थ्रू इसी पॉलिनोमियल के थ्रू मैं सारे वेरिएबल्स, मैं सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को निकाल दूंगा।
जैसे हाँ कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कोई भी पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि हमने ले लिया n का वैल्यू 0, ठीक है, तो a0 x0 इसका मतलब हो गया कांस्टेंट। अगर मैं n का वैल्यू 1 ले लूँ तो a1 x1 प्लस a1 माइनस 1 x1 माइनस 1, तो मुझे क्या देखो मैं नेगेटिव पावर की तरफ जा रहा हूँ, नहीं, जहां 0 हो जा रहा है वहीं रुक जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया ax प्लस a नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ ax प्लस b। तो ये क्या हो गया, ये हमें लीनियर इक्वेशन मिल गया, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको मैं बोलता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा, और डिग्री 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर ये है, मैंने लिखा, अब अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ तो ये क्या मिलेगा, a2x² प्लस a2 माइनस 1 x2 माइनस 1 प्लस a2 माइनस 2 x2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 0 देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखा a2x², यहाँ से a2x², देखिए मैंने गलती करी ना, यहाँ पर a2x² यहाँ से 2 होगा, a2x² प्लस a1x1 प्लस a0x0, इसको मैं लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सॉरी जी, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल मिल जाता है ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअल में, कि जब से अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो 0 डाली तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे दिया, 1 डाला तो यहाँ पर 1 डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया, 2 डाला तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे n का वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो a3x³ प्लस a3 माइनस 1 x3 माइनस 1 प्लस a2 माइनस 2 a3 माइनस 2 सॉरी a3 माइनस 2 x3 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 प्लस a3 माइनस 3 x3 माइनस 3। ओके, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या मिला हमको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल। मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा, या इसको मैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल बोलूंगा। और इसको क्या बोलूंगा मैं, यहाँ से a3x³ प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैं यहाँ पर अपने क्या देखा कि इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसी तरह से अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से 4 डालूं, n की वैल्यू 4 डालूं तो a का पावर 4 x टू द पावर 4 a 4 माइनस 1 4 माइनस 1 x³ 4 माइनस 1 4 माइनस 2 x का पावर 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 x का पावर 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x का पावर 0। तो मैं अगर n का डाला है तो मैंने लिख सकता हूँ a टू द पावर x प्लस b, a को जगह पर ले लीजिए bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस 0। यानी आपने देखा कि अगर मैं 4 डी जोड़ डाल रहा हूँ dx प्लस e, तो ये मुझे बाय क्वाड्रेटिक, इसी को हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल और 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो आज इतना ही, कल मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस मैं ये बताऊंगा कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो जनरली सीबीएसई में और सीबीएसई में पूछा जाता है,
कि हाँ इसको डिवाइड करना, इसके रूट्स निकालना, जीरोज निकालना, इसके जीरोज निकाला जाता है। और मैं आपको बताऊं कि दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड किया जाता है। और फिर मैं लॉन्ग डिवीजन पे तक बताऊंगा। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे लोग जितने लोग हैं वॉच करेंगे वो सभी अच्छे से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो घर बैठे आप लोग को मन नहीं लगता वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं एक एक चीज़ उसमें क्लासिफाई कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक उसको ले जाएं, ताकि सारे स्टूडेंट्स को देखें, पढ़ें, समझें। जो समझ में नहीं आया वो मेरे चैट बॉक्स में ज़रूर उसको मेरे बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं उसको देखूंगा तो उसका आंसर ज़रूर भेजूंगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।